हे गाइस, थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कैसे आप इंडिया से कनाडा आ सकते हैं आजकल के टाइम पर, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मालदीव्स वाले रूट की, कैसे वहाँ पर टेस्ट करवाएं और उसके बाद कैसे कनाडा के लिए फ़्लाइट लें। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है और पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। आप प्लीज़ जब भी अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करवाएं या जब भी अपना ट्रैवल प्लान करें, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग कि कौन सी कंट्रीज़ में कौन सी रेगुलेशंस चल रही हैं उस टाइम पर। एयरपोर्ट से बात करें, एयरलाइन से बात करें, कंफर्म करें कि आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं, उसके बाद ही अपना ट्रैवल बुक करवाएं। आप बहुत से एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे होंगे इस टाइम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लेकिन अपनी फ़्लाइट्स बुक करवाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस कर लें और उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले क्योंकि हम ट्रैवल प्लान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, विद इन 2 वीक्स अपना ट्रैवल प्लान कीजिए। अगर आप आज सोच रहे हैं कि ओके मैं अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहा हूँ, तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक कीजिए, ताकि आप विद इन 2 वीक्स ट्रैवल कर पाएँ अपनी प्लानिंग के हिसाब से। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आजकल कोविड की वजह से रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने चेंजेस आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी प्लानिंग और अपने ट्रैवल के बीच में 1 महीने का, 5-6 हफ्ते का गैप या 3-4 हफ्ते का गैप ना दें तो बेटर है, क्योंकि आज रेगुलेशंस कुछ और हैं, बट सितंबर स्टार्ट होने पे हो सकता है रेगुलेशंस कुछ और हो जाएँ। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड ट्राई टू बुक एज मच रिफंडेबल ऑप्शंस एज यू कैन। चाहे पार्शियली रिफंडेबल क्यों ना हो, मेक माई ट्रिप वगैरह पर आपको पार्शियली रिफंडेबल टिकट्स मिल जाती हैं जहाँ पर आपका 10-15 हज़ार का नुकसान होगा, बट दैट इज़ बेटर रादर दैन कि आपको फ्लाइट बोर्ड ही ना करने दिया जाए। तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर दोज ऑप्शंस इफ अवेलेबल। Okay, now let's talk about my travel which I did through Maldives, and when I say through Maldives means कि मैंने वहाँ पर अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट करवाया था पहले। मैं इंडिया से मालदीव्स गया 8 अगस्त को, वहाँ पर 2 नाइट्स का स्टे था मेरा, और 10th अगस्त को मैंने मालदीव से टोरंटो की फ़्लाइट ली थी, विच वॉज़ हैविंग अ ट्रांजिट इन अबू धाबी फॉर 9 आवर्स। तो मेरी मालदीव से 10:30 बजे रात की फ़्लाइट थी। 3-4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम अबू धाबी पहुँचे। वहाँ पर 9 घंटे का लेओवर था और सुबह 10:50 की अबू धाबी से डायरेक्ट फ़्लाइट थी टोरंटो की, वो थी 13.5 घंटे की। और टोरंटो में पहुँचा था यहाँ पर शाम को 4:30 बजे के आसपास। 8 अगस्त को जब मैं इंडिया से, दिल्ली से एक्चुअली मालदीव्स के लिए निकला था, मेक श्योर कि आप लोग 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट ज़रूर पहुँचें, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लाइंस आपको मिलेंगी चेक इन के लिए। और क्योंकि आप कनाडा आ रहे हैं, आप बिना चेक्ड बैगेजेस के तो आएंगे नहीं। एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट ट्रैवल विदाउट चेक्ड बैगेजेस, तो आपको बैगेज चेक इन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और वो लाइंस बहुत लंबी होती हैं इवन फॉर मालदीव्स। किसी भी एयरलाइंस की आप बात करें, गो एयर, गो फर्स्ट या फिर इंडिगो या कोई और एयरलाइंस, एयर इंडिया, हर एक काउंटर पे आपको लाइंस मिलेंगी, क्योंकि आज की डेट में मालदीव्स वाला रूट बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आप अपना चेक इन करवा लेते हैं इमिग्रेशन पे, नहीं, पहले चेक इन के टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि आप का रिटर्न कब है मालदीव से। और आपको उस टाइम पर, अगर आप गो एयर से जा रहे हैं तो गो एयर वाले आपकी ऑनवर्ड टिकट जो कि मालदीव से कनाडा की है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको वो टिकट दिखानी पड़ेगी और आपको अपना कनाडा का वीज़ा हो सकता है वो मांगे आपसे, और आपसे मालदीव्स की होटल बुकिंग वो मांगेंगे कि कितने दिन की है। और चौथी चीज़ जो वो मांगेंगे वो है इमिग्रेशन पोर्टल की हेल्थ डिक्लेरेशन। इमिगा जो पोर्टल है मालदीव्स का, उसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड का प्रिंट आउट अपने साथ रखें। वो सब जब आप दिखाएंगे काउंटर पे, आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिगो से जा रहे हैं, तो इंडिगो के लिए काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको रिटर्न टिकट दिखानी ही पड़ती है, मालदीव से दिल्ली की या मालदीव से इंडिया, जहाँ से भी आप बोर्ड कर रहे हैं। तो आप एक रिफंडेबल टिकट या पार्शली रिफंडेबल टिकट बुक करवा सकते हैं उनको दिखाने के लिए। लेकिन जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाए, आप इमिग्रेशन में जाएं, इमिग्रेशन पे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप आगे कहाँ जाएंगे या आगे आप वापस आएंगे, वहाँ पर झूठ मत बोलिए। वहाँ पर उनको बोलिए कि मैं वहाँ से ऑनवर्ड कनाडा जाऊँगा, मेरे पास कनाडा का वीज़ा है, हो सकता है वो वीज़ा आपसे चेक करें और वो आपको जाने देंगे। वहाँ पे दे कैन नॉट स्टॉप यू। मेरे केस में मैं गो फर्स्ट एयरलाइन से गया था,
और मैंने ऑनवर्ड टिकट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। इमिग्रेशन पे फॉर्चुनेटली मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट टुक माई पासपोर्ट एंड स्टैम्प्ड इट। और उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए गया और मैं मालदीव्स के लिए आगे बढ़ गया अपना फ़्लाइट के लिए। जब मैं मालदीव्स पहुंचा वहाँ पर भी इमिग्रेशन पर थैंकफुली मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट टुक माई पासपोर्ट एंड स्टैम्प्ड इट। मे बी की लाइन बहुत लंबी थी वहाँ पर उस टाइम, तो देवर जल्दी जल्दी डूइंग द वर्क, लेकिन वो सब बहुत स्मूथली हुआ। मैं मालदीव्स एयरपोर्ट पहुँचा और देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज मी टू रीच माई रिजॉर्ट। तो क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ या अपने ट्रैवल के टाइम पे नहीं था, तो मुझे एक प्राइवेट आइलैंड पे ही रिजॉर्ट बुक करना था अपना। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो सिटी के आसपास कोई होटल्स या गेस्ट हाउस भी बुक कर सकते हैं फॉर 48 आवर्स आई बिलीव। लेकिन ये स्टेप लेने से पहले एक बार मालदीव्स की वेबसाइट पर और वहाँ के एयरपोर्ट या इमिग्रेशन पर ज़रूर कंफर्म कर लें वेदर यू कैन ऑप्ट फॉर इट और नॉट। बट अगर आप रिजॉर्ट में रुकते हैं दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके लिए आपको कोई वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप दिल्ली से अपना रिजॉर्ट वगैरह बुक करवा रहे हैं या इंडिया से रिजॉर्ट बुक करवा रहे हैं, मेक श्योर ऑफ अ फ्यू सर्टन थिंग्स, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मील प्लान। रिजॉर्ट्स में जनरली एक आधा रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पे एक्सपेंसिव ऑप्शंस मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन द रिजॉर्ट्स फूड और रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर फुल बोर्ड का एक ऑप्शन होता है जिसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड इन योर स्टे। तो गो फॉर दैट ऑप्शन एंड दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि वो सारे आइसोलेटेड आइलैंड्स होते हैं, आपको कहीं बाहर जाके खाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकंड इज़ कि आप अपना एयरपोर्ट का जो ट्रांसफ़र है मालदीव्स एयरपोर्ट से रिजॉर्ट और रिजॉर्ट से एयरपोर्ट, वो बोट ट्रांसफ़र होता है। आप बोट से जाएंगे रिजॉर्ट पर, डिपेंडिंग ऑन योर रिजॉर्ट कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है, 15-20 मिनट से 40-45 मिनट लगते हैं अलग अलग रिजॉर्ट्स में जाने में। तो उसका ट्रांसफ़र यूजुअली होता है 100 यूएसडी डॉलर्स से 150 यूएसडी डॉलर्स के बीच में, विच इज़ ऑन टॉप ऑफ योर स्टे। तो वो एक बार आप ज़रूर कंफर्म कर लें, अपनी टाइमिंग शेयर कर दें रिजॉर्ट में पहले से ही कि आप इस डेट पे इस फ़्लाइट से पहुँचेंगे और उस फ्लाइट का अराइवल टाइम ये होगा। तो वो आपको उस हिसाब से अपना एक रिजॉर्ट का काउंटर नंबर बताएंगे, जो कि जब आप मालदीव्स एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर अलग अलग काउंटर्स दिखेंगे। आप उस काउंटर पे जाएंगे और आप बताएंगे कि आप इस फ्लाइट से आए हैं एंड नाउ यू नीड टू रीच टू योर रिजॉर्ट। तब आपके लिए वो बोट अरेंज करेंगे। और वो यूजुअली आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो ग्रुप्स के अंदर बोट्स रन करते हैं। आपके साथ साथ और भी जो लोग आपके रिजॉर्ट में रुक रहे होंगे, 8-10 लोगों के ग्रुप में बोट ट्रांसफ़र चलता है वहाँ पर। लास्ट चीज़ है आपका RT-PCR टेस्ट बुक करवाना। जब आप होटल बुक कर रहे हैं उससे पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि आपका रिजॉर्ट या होटल RT-PCR टेस्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, और करवाएगा तो किस टाइम पर टेस्ट होगा और किस टाइम पर उसका रिपोर्ट आएगा। ये चीज़ ज़रूर चेक करें, कंफर्म करें और उसके बाद ही अपना रिजॉर्ट बुक कराएं और उसी के बेसिस पे अपनी मालदीव से ऑनवर्ड जो आपकी कनाडा की फ़्लाइट है वो बुक करवाएं। अपनी फ़्लाइट बुकिंग या अपने ट्रैवल बुकिंग का सीक्वेंस आप ये रखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप मालदीव से कनाडा की फ़्लाइट बुकिंग करवाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और वो सबसे ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएटिंग है, महंगी है, ऑप्शंस कम हैं, ट्रांजिट की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले वो वाली फ़्लाइट आप अपनी बुक कीजिए। उसके बाद आप रिजॉर्ट पे फ़ोन कीजिए, अपना स्टे बताइए कि आप 2 दिन स्टे करने वाले हैं, इस टाइम पर आएंगे, इस टाइम पे आपको RT-PCR चाहिए। जब वो फाइनलाइज हो जाए देन बुक योर इंडिया टू मालदीव्स फ़्लाइट टिकट। इस सीक्वेंस से हो सकता है आपको फ़्लाइट्स थोड़ी महंगी मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको सर्टेनिटी ज़्यादा होगी कि आप हाँ इन डेट्स के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और आपका अगर आप मालदीव्स पहुंच रहे हैं तो आपका आगे का जो ट्रैवल और स्टे प्लान है वो सारा बुकड है और वो अच्छे से प्लान होगा। अगर आप पहले यहाँ से मालदीव्स बुक करा लेंगे, आपको मालदीव से आगे की फ़्लाइट टिकट 3 दिन बाद की मिलती है, 4 दिन बाद की मिलती है, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको अपना रिजॉर्ट में स्टे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सीक्वेंस सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो मैं जब मालदीव्स पहुंचा, मैंने अपना बोट लिया, मैं रिज़ॉर्ट पहुंचा। रिज़ॉर्ट में जाकर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप RT-PCR टेस्ट आपका मॉर्निंग में होगा, तो आप एक रात पहले ही आप उनको फ़ीस पे करते हैं RT-PCR टेस्ट की। अर्ली मॉर्निंग मेरा टेस्ट था 9 तारीख को। 9 तारीख को 8 बजे मेरा टेस्ट हुआ था और रात को 10 बजे हमें रिपोर्ट मिल गई थी। और रिपोर्ट मिलने के बाद 10 तारीख को मेरा चेकआउट था रिज़ॉर्ट से।
शाम को बोट्स चलती हैं 2-2 घंटे 1-1 घंटे के गैप में। कोशिश कीजिए कि आप डे टाइम में, इवनिंग टाइम में जब रोशनी है उसी टाइम पर अपना बोट ट्रांसफ़र ले लीजिए, अगर आपकी फ़्लाइट लेट है तो भी, क्योंकि रात को बोट ट्रांसफ़र से ट्रैवल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सी में टाइड्स वगैरह थोड़ी हाई हो जाती हैं, बारिशें वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, तो आपको बोट का जो ट्रैवल है वो थोड़ा रिस्की, थोड़ा स्केरी लग सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग डे टाइम आप अपना बोट का ट्रैवल ले लें, अराउंड 6 बजे तक आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, दैट विल बी द बेस्ट। मेरे बोट का टाइम जो था वो 6 बजे से था, तो 6 बजे मैं निकला था अपने रिज़ॉर्ट से, और उस टाइम पर बारिश स्टार्ट हो गई थी और अंधेरा भी हो रहा था, एंड इट गॉट काइंड ऑफ स्कैरी। तो वो सब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं 7 बजे 7:05 7:10 पे पहुंचा था, तब अंधेरा हो चुका था, और हमें थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गए थे मौसम की वजह से, क्योंकि बोट इतनी ज़्यादा स्मूथली नहीं चल पा रही थी। तो मैं 7 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो जर्नी थी वो थी मालदीव से अबू धाबी, अबू धाबी से टोरंटो। मैंने एतिहाद एयरलाइंस बुक करवाई थी। एक्चुअली जो मेरी फ़्लाइट टिकट थी मालदीव से टोरंटो की, वो मैंने बहुत ही लास्ट मिनट करवाई थी, क्योंकि उससे पहले वाली टिकट मैंने करवा रखी थी रोम से ट्रांज़िट होते हुए, बट मुझे लास्ट मिनट पे ये पता चला कि रोम से ट्रांज़िट अलाउड नहीं है। और फिर मैंने एतिहाद एयरलाइंस पे कॉल किया। थैंकफुली उनके रेगुलेशंस अभी रिसेंटली चेंज हुए थे, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया एक फ़्लाइट का, जो कि 10th रात को 10:30 बजे की फ़्लाइट थी, और टोरंटो पहुँचाएगी मुझे अबू धाबी पे लेओवर। अबू धाबी पे लेओवर के लिए 12 घंटे से ज़्यादा आप लेओवर नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए अभी के हिसाब से, जो कि 7 या 8 अगस्त को ही ये नया रूल आया है। और नेक्स्ट कब चेंज हो जाए यू नेवर नो, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट। तो अभी के हिसाब से 12 घंटे का लेओवर इज़ अलाउड फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, एंड अगर आप 14 दिन इंडिया में भी रहे हैं या आपने ट्रांजिट भी किया है, जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आप 12 घंटे, अगर आपके पास एक नेगेटिव RT-PCR है और अराइव कैन की रजिस्ट्रेशन है और वैलिड वीज़ा है आपके पास कनाडा जाने का, तो आप अबू धाबी से ट्रांजिट कर सकते हैं। तो मैंने यही किया था। 9 घंटे का मेरा ट्रांज़िट था मालदीव से। जब मैं चेक इन कर रहा था, मेरे से उन्होंने मेरी टिकट्स, अराइव कैन की रजिस्ट्रेशन और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और मेरा वीज़ा चेक किया। उसके बाद मुझे बोर्डिंग पास मिला और मैं आगे अबू धाबी के लिए निकल गया। एतिहाद एयरलाइंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छी फ़्लाइट है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो डू टेक एतिहाद। इट वाज द बेस्ट पार्ट इन माय जर्नी। अबू धाबी पहुँच कर 9 घंटे का लेओवर था, एयरपोर्ट पे इतना कुछ खास था नहीं करने को, हम रात को पहुँचे थे, शॉप्स वगैरह भी बंद थी सारी, और लाउंजेस हैं वहाँ पर जो कि पेड हैं। अप्रॉक्सीमेटली 160 दिराम से लेकर आपको 200 दिराम 250 दिराम के आसपास आपको वहाँ पर लाउंज मिल सकता है 6 घंटे का सोने के लिए। लेकिन मैंने वो नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि आई डेंट वांट कि मैं सो जाऊँ। ऑल दो वहाँ पे अलार्म्स वगैरह का सिस्टम होता है, बट आई डिड नॉट टेक इट, और कोविड की वजह से भी आई थॉट कि इट्स बेटर कि आप एक ओपन एरिया में रहो बजाय कि आप क्लोज एरिया में जाके सो, जहाँ पर आपसे पहले कोई और शेयर कर रहा होगा वो रूम। तो उसके बाद सुबह जब बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हुआ, उन्होंने वहाँ पर दोबारा सबसे पहले लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, टिकट्स, अराइव कैन, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, आपका ट्रैवल रीज़न। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके वो पूछ रहे थे कि आपके पास सारे अप्रूवल्स लेटर हैं या नहीं है, IRCC से लेटर्स हैं या नहीं है। सो वो ज़रूर अपने पास हैंडी रखिएगा, और मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों के प्रिंट आउट कैरी कर रहे हैं। अपने फ़ोन में कुछ मत रखिए अपार्ट फ्रॉम योर अराइव कैन ऐप। तो क्योंकि वो आपके रजिस्ट्रेशन आप फ़ोन में करोगे तो वो फ़ोन में ठीक है, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स, टिकट्स, आपके अप्रूवल लेटर्स, वो सब आप अपने पास प्रिंट आउट्स में हैंडी रखिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद एतिहाद की बोर्डिंग स्टार्ट हुई, एंड फाइनली वी वर ऑन रूट टू टोरंटो। 13.5 घंटे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट बहुत स्मूथ थी मेरी, और अगेन एज आई सेड, एतिहाद इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव फॉर अ लॉन्गर फ़्लाइट टाइम। और उसके बाद हम टोरंटो पहुँचे। टोरंटो पहुँचा मैं शाम को 4:30 बजे के आसपास। इमिग्रेशन में जब मैं पहुँचा, क्योंकि ये फ़्लाइट शाम को पहुँच रही थी, तो एयरपोर्ट थैंकफुली खाली था, इमिग्रेशन वाली लाइंस बहुत खाली थी। विदिन 20 मिनट्स आई थिंक आई वाज फ्री। इमिग्रेशन में मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए कि आप क्यों आए हो,
और आप कहाँ पर स्टे करोगे। मैं क्योंकि वर्क परमिट पे आया हूँ यहाँ पर, तो मेरे से कंपनी का लेटर और मेरा वीज़ा चेक हुआ था। फॉर सम रीज़न द इमिग्रेशन पर्सन थॉट कि मैं एग्जामेशन मांग रहा हूँ क्वारंटीन से, बट ऐसा था नहीं। बट देन व्हेन शी गॉट टू नो कि आई एम ओके टू डू क्वारंटाइन फॉर 14 डेज़, तो शी अलाउड मी। और मेरे से फिर ये पूछा गया था कि कहाँ रहता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, मैं खाना वगैरह ग्रोसरीज़ ऑर्डर कर पाऊँगा ऑनलाइन या नहीं। एंड जब मैंने ये सब सवालों के जवाब दिए तो शी लेट मी गो एंड शी गेव मी अ फॉर्म, जिसका मतलब था कि मुझे क्वारंटाइन होना है 14 डेज़ के लिए, और आपसे एग्ज़िट पे वो फॉर्म चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको आपकी कोविड टेस्ट की लाइन में भेजा जाएगा। तो जिन लोगों को क्वारंटाइन करना है वो डे 1 पे टेस्ट होगा उनका, फिर डे 8 पे भी टेस्ट होगा जो कि सेल्फ टेस्ट होगा। आपको सेल्फ टेस्ट किट दी जाएगी, स्विच हेल्थ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद यू कैन कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। मुझे क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी ऑटवा के लिए, कनेक्टिंग तो नहीं थी बट क्योंकि मुझे ऑटवा जाना था, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन ऑटवा है, तो मैंने अपनी एक फ़्लाइट बुक करा रखी थी ऑलरेडी 3-4 घंटे के बाद। तो मैं वहाँ से बाहर निकल के डोमेस्टिक डिपार्चर्स में आकर आई चेकड इन एंड देन आई वेटेड फॉर माई फ़्लाइट टू ऑटवा। रात को मेरी फ़्लाइट थी एंड फाइनली आई रीच्ड ऑटवा अराउंड 12:30-1 AM, क्योंकि मेरी वेस्ट जेट की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट थी, 1.5 घंटा लेट चली वो टोरंटो से। बट आई वॉज़ हैप्पी, एटलीस्ट आई वॉज़ एबल टू मेक इट बैक टू ऑटवा ड्यूरिंग दिस टाइम। I hope I was able to share all the information that I had planned. I hope ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्लानिंग के दौरान। एंड येस, कॉस्ट की बात करें तो मेरा दिल्ली से मालदीव्स का जो कॉस्ट था वो था 30,000 का, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर फ़्लाइट कराई थी, सिर्फ 2 दिन पहले कराई थी। मेरे को रिजॉर्ट बुकिंग पड़ी थी अराउंड 55,000 2 नाइट्स का, अगेन क्योंकि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, और इस वजह से मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। एयरपोर्ट का ट्रांसफ़र और आरटीपीसीआर टेस्ट इटसेल्फ इज़ $225, तो वो सब मिला के आपको 55,000 के आसपास पर हेड पड़ा था मुझे। एंड मेक श्योर मालदीव्स में आप थोड़ा सा $, कैश कैरी करें, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके पास कार्ड्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के वो चलेंगे, आपको करेंसी एक्सचेंज लगेगा, लेकिन कैश में सिर्फ दे एक्सेप्ट $। एंड उसके अलावा मेरी जो मालदीव से अबू धाबी होते हुए टोरंटो की फ़्लाइट थी वो मुझे पड़ी थी अराउंड 1750 कैनेडियन डॉलर्स। वो भी अगेन लास्ट मिनट पे एक रात पहले ही मैंने बुक कराई थी। थैंकफुली मुझे ये रेट मिल गया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि सब कुछ लास्ट मिनट पे हुआ था। और उसके बाद ऑटवा, टोरंटो से ऑटवा मुझे थोड़ी महंगी मिली थी फ़्लाइट, अगेन अराउंड $500 इंक्लूडिंग माई चेक बैगेज, जो कि मुझे एक एक्स्ट्रा बैगेज की फ़ीस देनी थी। तो ये सब एक्सपेंसेस हुए थे मेरे। ऑल इन ऑल मुझे आई थिंक 2.3 लाख्स के आसपास पड़ा था मुझे ओवरऑल ट्रिप अपना दिल्ली से ऑटवा का, via Maldives and Abu Dhabi, and including my RT-PCR tests and all. Okay, yes, that's all from my side. If you have any questions, feel free to leave in the comment section, and I will try to reply them as soon as possible. And try to keep yourself updated with all the current regulations and rules for different countries, even transit as well. Thank you for watching and hope you have a safe and a successful journey back to Canada.